बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 20 डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन का जो ताल्लुक है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट के टॉपिक से है जो हमने चैप्टर में पढ़ा है, और उसके साथ साथ हमने एग्जांपल नंबर 13 की थी जिसमें हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन करवा के उससे कैल्शियम क्लोराइड और अमोनिया और वाटर बनाया था, और हमने उसमें कैलकुलेट किया था कि अमोनिया कितनी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और उसमें हमने ये कैलकुलेट किया था कि अमोनियम क्लोराइड जो था उसमें वो लिमिटिंग रिएक्टेंट था, और कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड था वो एक्सेस रीजेंट था जो कि बच जाता था। तो वो न्यूमेरिकल आपने यकीनन किया हुआ है, उसी की प्रैक्टिस समझ लें कि आज क्वेश्चन नंबर 20 हम सॉल्व करेंगे। तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में उसने क्या कहा है कि एल्यूमिनियम और सल्फर आपस में रिएक्ट करते हैं और एल्यूमिनियम सल्फाइड बनता है। तो उसमें इसने ये पूछा है कि अगर एल्यूमिनियम 20 ग्राम हो और सल्फर 30 ग्राम हो तो बताओ एल्यूमिनियम सल्फाइड कितना बनेगा, और साथ ये भी बताओ कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है इसमें, और जो चीज़ बच जाती है जो एक्सेस रीजेंट है वो भी बताएं कि वो कितना बच जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपको स्टेप्स याद हैं कि जो मैथ्स गिवन होता है उसके हम पहले हम फौरन क्या निकाल लेते हैं, मोल्स। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम के 20 ग्राम से उसको 27 एल्यूमिनियम का मोलर मैथ से डिवाइड किया तो इसके मोल्स आ गए 0.740। एल्यूमिनियम के बाद सल्फर का मैथ गिवन है 30 ग्राम, उसको सल्फर के मोलर मैथ 32 से डिवाइड किया तो उसके मोल्स आ गए 0.9375। अब हम स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशंस यूज करेंगे। आपको याद है स्टोइकियोमेट्रिक रिलेशनशिप्स क्या होते थे कि हम रिएक्टेंट्स की किसी भी अमाउंट से प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो सल्फर के मोल्स आएंगे उससे भी एल्यूमिनियम सल्फाइड के मोल्स निकालेंगे, और एल्यूमिनियम के जो मोल्स आए हैं इससे भी एल्यूमिनियम सल्फाइड के मोल्स निकालेंगे। जो लेस होंगे वो असल अमाउंट होगी एल्यूमिनियम सल्फाइड की। ये हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट में तफसील से पढ़ा हुआ है। तो आइए हम इसको स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि एल्यूमिनियम के 0.740 मोल्स एल्यूमिनियम सल्फाइड कितना प्रोड्यूस करेंगे। तो हम बैलेंस कैलकुलेशन का इस्तेमाल करेंगे। 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम, यहाँ पे बैलेंस क्वेश्चन ये बता रही है, और इसका 1 मोल प्रोड्यूस होगा। 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम अगर होते तो एल्यूमिनियम सल्फाइड कितना बनता, 1 मोल, और यानी कि हाफ हो गया। अगर 1 हो तो 1 का हाफ कितना बनता है, 1/2। तो एल्यूमिनियम के अगर 0.740 मोल्स हो तो 0.740 का हाफ कितना होगा, 0.37 मोल्स। यानी कि इतने मोल्स एल्यूमिनियम सल्फाइड प्रोड्यूस होगा अगर एल्यूमिनियम के ये सारे मोल्स कंज्यूम हो जाएं। ठीक है, हमें नहीं पता सारे कंज्यूम हुए कि नहीं हुए। अब हम सल्फर से भी निकालेंगे, सल्फर और एल्यूमिनियम सल्फाइड की रेशो बनाएंगे। सल्फर के 3 मोल्स अगर हों तो एल्यूमिनियम सल्फाइड का 1 मोल प्रोड्यूस होता है। ये हमें कहां से पता चला, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। और अगर 1 मोल सल्फर हो तो एल्यूमिनियम सल्फाइड कितना बनेगा, 1/3, यानी कि 1/3 आ जाएगा। इस 3 को नीचे जाकर डिवाइड कर देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि सल्फर का 1 मोल होगा तो एल्यूमिनियम सल्फाइड 1/3 बनेगा, और अगर सल्फर का 0.9375 मोल्स हो तो उसका 1/3 कितना होगा, 1/3 ऑफ 0.9375। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.3125 मोल्स। यानी कि एल्यूमिनियम सल्फाइड की अमाउंट हमने सल्फर से जो निकाली वो आई 3.3125, और जो एल्यूमिनियम से निकाली वो आई 0.37 मोल्स। इन दोनों में से देखें लेस नंबर ऑफ मोल्स कौन सी हैं, लेस अमाउंट कौन सी है, तो 0.3125 इज स्मॉलर देन 0.37 मोल्स। इसलिए हम कहेंगे 0.3125 मोल्स जो सल्फर ने प्रोड्यूस किए हैं वो एल्यूमिनियम सल्फाइड की एक्चुअल अमाउंट होगी, और सल्फर से जो लेस अमाउंट आई है सल्फर से आई है, और सल्फर को हम कहेंगे ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। तो क्या लिखा, सल्फर इज अ लिमिटिंग रिएक्टेंट बिकॉज इट हैज गिवन लेस मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड या लेस अमाउंट ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड। क्या मतलब है कि सल्फर के ये सारे मोल्स कंज्यूम हो जाएंगे, जबकि 0.740 जो मोल्स हैं ये कंप्लीट कंज्यूम नहीं होंगे। ये कंप्लीट कंज्यूम नहीं होंगे, इसमें से कुछ अमाउंट बच जाएगी। क्यों, ये जब सारे खत्म हो जाएंगे तो फिर रिएक्शन करने के लिए जो है एल्यूमिनियम तो मौजूद होगा लेकिन सल्फर मौजूद नहीं होगा। अब ये मोल्स जो हमारे पास आए हैं, इस मोल्स को अगर हम मैथ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको याद है कि हम इसको मोलर मैथ से मल्टीप्लाई करते हैं। ये प्रैक्टिस हम बार बार कर चुके हैं। अगर गिवन मैथ हो उसको मोलर मैथ से डिवाइड करें तो मोलर मैथ आ जाता है, और अगर मोल्स गिवन हो तो उसको मोलर मैथ से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मैथ आ जाता है। मैथ ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड किसके बराबर होगा, मोल्स इनटू मोलर मैथ। तो मोल्स हमारे पास अभी क्या आए थे, जो सल्फर से आए थे 0.3125 थे,
उसको मोलर मास ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड 150 से मल्टीप्लाई किया। अब मोलर मास एल्यूमिनियम सल्फाइड का कहाँ से है, एल्यूमिनियम का आपको याद है 27 होता है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करें 54 आ जाएगा। सल्फर का 32 होता है, उसको 3 से मल्टीप्लाई करें, फिर उन दोनों को ऐड करें तो आंसर आ जाएगा 150। तो हमारे पास मास ऑफ एल्यूमिनियम सल्फाइड प्रोड्यूस्ड 46.87 ग्राम आ जाएगा। और ये एक्चुअल अमाउंट होगी एल्यूमिनियम सल्फाइड की। जो एल्यूमिनियम से आई है वो असल अमाउंट नहीं होगी, सल्फर से जो आई होगी वो असल अमाउंट है, क्योंकि सल्फर लिमिटिंग रिएक्टेंट है, वो पहले खत्म हो जाएगा, एल्यूमिनियम की कुछ अमाउंट बच जाएगी। अब हम बात करेंगे सेकंड पार्ट, जो क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा है, उसमें उसने पूछा है कि जो एक्सेस अमाउंट एल्यूमिनियम की बच गई है वो भी पता लगाएं कितनी है। उसके लिए हमें ये बताना जरूरी है कि एल्यूमिनियम की कितनी अमाउंट ने पार्टिसिपेट किया है। सल्फर की 0.9375 तो सारी इस्तेमाल होगी ना, क्योंकि ये पहले खत्म हो गया, जबकि एल्यूमिनियम की 0.740 टोटल अमाउंट थी, ये सारी खत्म नहीं हुई। हमने ये पता लगाना है कितनी बची है, तो उसके लिए ये पता लगाना जरूरी है कि इस सल्फर की 0.9375 अमाउंट के साथ इसके कितने मोल्स पार्टिसिपेट किए हैं। तो अगेन हम स्टाइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन का सहारा लेंगे, बैलेंस केमिकल क्वेश्चन के मुताबिक सल्फर और एल्यूमिनियम की रेशो बनाएंगे। सल्फर के 3 मोल्स हों तो एल्यूमिनियम 2 कंज्यूम होती है, यानी कि सल्फर के 3 मोल पूरे कंज्यूम हो जाएं तो एल्यूमिनियम के 2 मोल पूरे कंज्यूम होते हैं। अगर सल्फर का 1 मोल कंज्यूम हो तो इस 3 को नीचे डिवाइड करेंगे तो 2/3 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम के इस्तेमाल होंगे। और अगर सल्फर के 0.9375 मोल्स हों तो 2/3 को 0.9375 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एल्यूमिनियम के मोल जो कंज्यूम होंगे इसकी 0.9375 एग्जैक्ट अमाउंट के साथ वो बनेगी 0.624 मोल्स। तो इसके वो मोल्स हैं जो एल्यूमिनियम के रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए हैं, ये पार्टिसिपेट कर गए, टोटल अमाउंट इतनी थी। अब हम पता लगाना चाहते हैं बची कितनी है, तो टोटल अमाउंट जो थी 0.740, उसमें से इसने पार्टिसिपेट किया वो माइनस कर देंगे 0.740 टोटल मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम जो गिवन थे, माइनस 0.624 जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया है, बाकी बचे 0.116 मोल्स। तो ये एल्यूमिनियम के वो मोल्स हैं जो बच गए हैं, क्योंकि जो सल्फर था वो लिमिटिंग रिएक्टेंट था, वो स्टोइकियोमेट्रिक रेशो के मुताबिक एग्जैक्ट रेशो में नहीं थे, वो लेसर अमाउंट में था, वो पहले खत्म हो गया और एल्यूमिनियम बच गया, तभी तो लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट आया। अगर दोनों की रेशो एग्जैक्ट होती बैलेंस केमिकल क्वेश्चन के मुताबिक तो कोई अमाउंट बचती ना, तुम्हारे से ये सवाल भी पूछा नहीं जाना था। चूंकि यहाँ पूछा गया है, इसका मतलब है कि एल्यूमिनियम रिएक्शन में कंप्लीट पार्टिसिपेट नहीं करता, उसकी इतनी अमाउंट बच जाती है। अब ये मोल्स कितने बचे हैं, 0.116। अगर इसका मैस फाइंड करना चाहते हैं तो मैस ऑफ एल्यूमिनियम किसके बराबर कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ भी हमने किया था, मोल्स इनटू मोलर मैस। तो मोल्स कितने हैं 0.116 और मोलर मैस कितना है 27, तो आंसर आया 3.132 ग्राम। यानी कि एल्यूमिनियम जो क्वेश्चन में शुरू में याद करें कितना था टोटल 20 ग्राम, उस 20 ग्राम में से 3.132 ग्राम बच जाएगा, ऑलमोस्ट 17 ग्राम के करीब रिएक्शन में कंप्लीट कंज्यूम होगा। जबकि सल्फर 30 ग्राम क्वेश्चन में दिया था, वो 30 का 30 पूरा इस्तेमाल हो जाएगा, उसमें से कुछ भी नहीं बचेगा, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो ये एग्जाम्पल अगर आपने ये जो न्यूमेरिकल हमने किया है, ये एग्जाम्पल नंबर 13 का जो समझ लें कि प्रैक्टिस है। अगर आपने एग्जाम्पल नंबर 13 की है, लिमिटिंग रिएक्टेंट का कंसेप्ट क्लियर है, तो आपके लिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।